प्रोग्राम में ज़रा अब उस मौजू की तरफ चलेंगे जिस पर हम तकरीबन 1.5 महीने से मुख्तलिफ किस्तों के ज़रिए कई अहम शख्सियात को दावत दी और कोशिश की कि कुछ सवालात का जवाब तलाशें। और इतना ही नहीं, मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में एक संगीन मसला जो आज नौजवान बच्चियों का या बच्चों का जो शादी की उम्र की हद पार कर चुके हैं और परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, और इन सवालात के जवाब तलाशते तलाशते हम मजहबी पेशवा हों, सिविल सोसाइटी के अरकान हों, मुअज़्ज़िज़ शहरी कह लीजिए, या फिर दीगर कई शख्सियात जो मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से थे, या फिर इसके अलावा मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर अपना अपना वसी तजर्बा काम करते रहे और इस मसले से कैसे निपटा जाए इस पर सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश की। इस मौजू पर ज़रा और आगे बढ़ेंगे और आज एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आज डॉक्टर रिजवान आलम ठाकुर साहब हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं IITM के और एक मारूफ साइंसदान भी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी अदबी खिदमात इनकी काफ़ी ज़्यादा हैं। और पिछले दिनों भी एक और अहम तरीन मौजू पर इनके साथ गुफ्तगू शनीद का सिलसिला आगे बढ़ा था और तालीमी मैदान में जब बात आई है तो उस हवाले से भी इनकी काफ़ी ज़्यादा खिदमात हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर रिजवान आलम साहब ज्वाइन करने के लिए और खुशामदीद प्रोग्राम सलाम JK में आपको कहेंगे। बुनियादी मामला, पहले हमने मंशियात के ताल्लुक से एक 2 महीने तक की एक सीरीज़ चलाई जिसमें बहुत सारे लोगों से हमने उनका ओपिनियन लिया और कैसे मुश्किल सूरत हाल से निकला जाए इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की। लेकिन आज के वक्त में एक और परेशानी जिस पर हम पिछले 1.5 माह से गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं और वो है नौजवान बच्चों और बच्चियों का। इस वक्त ज़िंदगियां जैसे मुतासिर हो रही हैं दोनों प्रोविंसेस के अंदर, और कश्मीर सूबा ज़्यादा जम्मू के मुकाबले मुतासिर हो रहा है। ये मसला जिस पर आपकी तरफ से भी कई रिसर्चेस की गई, तहकीक की गई, लोगों के साथ उठना बैठना है, मुशाहिदा करते हैं आप सूरत हाल का। नौजवान बच्चियों से जो बेसहारा हैं, माली तौर कमज़ोर हैं, जिनको मदद की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उन सब के साथ तबादला ख्याल होता है, बातचीत होती है, कभी डेलिब्रेशंस होती हैं। क्या ओवरऑल आप इस सारे सूरत हाल का मुशाहिदा कर पाए हैं जिससे दौरे हाजिर में ये पूरा खित्ता गुजर रहा है? देखिए, बहुत बहुत पहले ही मैं आपको बड़ा मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस चीज़ के लिए कैंपेन चलाई है। इससे मतलब हमें यही लगता है कि इस सोसाइटी में अभी भी आपकी वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से फिक्रमंद लोग हैं और जो ज़मीर से जगे लोग हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और इस बात का भी शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे यहाँ दावत दी मतलब बोलने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। मसला ये है कि देखिए, जो अहम मसला है, आज हम गुफ्तगू करेंगे रिसर्च बेस्ड। जो भी हम आज वट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट रिसर्च। और रिसर्च के एतबार से एक रिसर्चर है मतलब फ्राम सऊदी अरेबिया, डॉक्टर S हामिद, जिन्होंने इस पे बहुत तहकीकी प्रोजेक्ट ले लिया, उस पर रिसर्च किया और इस रिसर्च को कैनेडन उम्दा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोलॉजी स्टडी जी वीडियो को अनम्यूट कर दें डॉक्टर। तो उस एतबार से ये पूछा गया कश्मीरी अवाम से ये पूछा गया कि आप बताइए, जो एजुकेटेड वुमेन फोक ऑफ कश्मीर है, आप बताइए आप कब शादी करना चाहते हैं। इसमें ये देखा गया है कि 30.39% जो है पॉपुलेशन, वो बोलते हैं, वो कहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए 20 और 25 ईयर्स के दरमियान जो उनकी एज है। और 65.86% ऑफ द पॉपुलेशन जो है एजुकेटेड वुमेन फोक जो है कश्मीर का, वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए 25 और 30 साल के दरमियान। और जो 3.92% रहते हैं वो कहते हैं कि हमारी शादी हो जाए 30 और 35 के बीच में। और ये है कॉन्क्रीट फिगर्स, ये कॉन्क्रीट फिगर्स हैं जो रिसर्च बेस्ड है और जो मतलब एविडेंस के सपोर्ट में है ये। अब आप अंदाजा कीजिए, जब ये एक्सपेक्टेशंस और एस्पायरेशंस ऑफ द पॉपुलेशन हो तो लेकिन होती क्यों नहीं है? इस पे रिसर्च है ये। दैट इज यू नो वी आर कमिंग बैक टू द फोकस्ड पॉइंट। इस पे रिसर्च होता क्यों नहीं है? पहली ही बात मैं इसमें जिम्मन में मतलब इन ऑर्डर टू प्रूव इट करेक्ट, इसमें हम यूजुअली हम आम तौर पर ये वर्ड यूज करते हैं, टार्डी मैरिज is the exact word for in respect to the late marriage. लेट मैरिज का मतलब होता है इंग्लिश में, अगर आप इसको गूगल सर्च करेंगे, लेट मैरिज में अगर इसकी शादी 2 बजे है, वो डिले हो गई, वो 7 बजे हो गई, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको इंटरनेशनल सिनेरियो में लिया जाता है।
एक्चुअल वर्ड जो है वो है टार्डी मैरिज, मींस जिसका हद, उम्र का हद गुजर जाए और अभी भी शादी के पस मंजर में वो देख रहा होता है, उसको टार्डी मैरिज कहते हैं, उसको लेट मैरिज नहीं कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके इसके पस मंजर में कि ये तो पूछा गया, ओके ये जो है पॉपुलेशन मतलब 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35 होनी चाहिए। अब हो क्यों नहीं रही है इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि क्यों नहीं हो रही होती है इसमें, मतलब इनसे भी ये पूछा गया कि अगर आप शादी चाहते हो कि इस एज सेगमेंट में हो जाए, लेकिन आप करते नहीं हो या हो नहीं पा रहा, उन्होंने कहा हो नहीं पा रही है, क्यों? जी। इसका रीजन है, इसके तकरीबन हमने कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं जो मतलब उनके पेरेंट्स, उनके जो अपने चाहने वाले मतलब ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं अपने मतलब एक पार्टनर में। एक तो क्वालिफिकेशन ढूंढते हैं, मतलब एक एक बड़ा ये साइकोलॉजिकल माइंडसेट बन चुका है कश्मीरी अवाम का कि मतलब उसके बगैर वो सोचते ही नहीं, उसके बगैर मतलब आउट ऑफ बॉक्स तो सोल्यूशन कभी सोचते ही नहीं है। क्या ढूंढते हैं? क्वालिफिकेशन ढूंढते हैं, क्या ये ग्रेजुएट है, 10+2 है, पीजी है, पीएचडी है, एमबीबीएस है, बीई है, बीएससी क्या किया है, स्कूलिंग ढूंढते हैं, क्या इसमें कॉन्वेंट एजुकेटेड है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। प्रोफेशन ढूंढते हैं, क्या डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैंक मैनेजर है, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, टीचर है, लेक्चरर है। एज क्या होनी चाहिए? 30+ है, 35- है। फैमिली ओरिएंटेशन क्या है? न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, सर्विस क्लास है, बिजनेस क्लास है। कास्ट और डायनास्टी का सिस्टम हमारे यहाँ ज्यादा है, क्या ये सो कॉल्ड अपर कास्ट है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट है। फैमिली स्ट्रेंथ भी ढूंढी जाती है, क्या इसमें मतलब ग्रूम्स, नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कितनी है। अच्छा, पर्सनालिटी एंड लाइफस्टाइल भी देखा जाता है, हाइट, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्शन, हेल्थ, दाढ़ी है नहीं है, ड्रेसिंग सेंस क्या है, पफिंग है, स्मोकिंग करता है नहीं करता है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, एम्प्लॉयमेंट क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, बिजनेस ओन्ड है। एम्प्लॉय नेचर है, परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, एडॉक है। जॉब लोकेशन है, स्टे विद इन द स्टेट जॉब करता है, आउटसाइड का स्टेट जॉब करता है, आउटसाइड कंट्री करता है जॉब या फॉरेन में करता है। प्रॉस्पेरिटी स्टेटस क्या है, एस्टैब्लिश्ड है, सेटल्ड है, इनकम लेवल क्या है, वेल्थ क्या है। स्टेट सब्जेक्ट क्या है, लोकल है, नॉन लोकल है, नॉन रेजिडेंट कश्मीरी है। एंसेस्टरियल एंड करंट रेजिडेंट है, कहाँ से है, सिटी से है या विलेज से है। रिलीजियस सेक्ट भी देखा जाता है, सुन्नी है, शिया है, हनफी है, शाफी है, लब लब लब। रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी देखा जाता है, कितना है, मॉडरेट है, फंडामेंटल है, हार्डलाइनर है। ब्राइडल मनी कितना ऑफरिंग कर सकता है, महर कितना दे सकता है, वो भी देखा जाता है। रेजिडेंस एंड लोकेशन भी देखी जाती है, इसमें बंगलो है, विला है, कोचे में रहता है, गली में रहता है, मोहल्ले में रहता है। सपोज क्या इसके मतलब जो मतलब क्या हमें वो जॉब देगा करने के लिए या नहीं देगा जॉब करने के लिए शादी के बाद। पॉलिटिकल व्यूज क्या है इस बंदे के, मतलब ये सब चीजें जो है ये हमारे माशरे में सब चीजें को मतलब इकट्ठे मतलब आई आई वंडर कितनी चीजों को हम माइन्यूटली देखते हैं जब भी रिश्ता करना होता है। अफसोस की बात है असली चीजों पे नहीं है, अल्लाह पे भरोसे की बात है, वो यहाँ इसमें सब चीजें मिसिंग है। हर किसी चीज को एब्स्ट्रैक्ट में देखा जाता है, यू नो ब्लैक एंड व्हाइट में पहले परफेक्टली इस चीज को ढूंढने में टाइम लगता है। और इसीलिए टार्डी मैरिज का सिलसिला इस कश्मीर में ये ज्यादातर आम है। ये अफसोस की बात है कि पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। मैंने ये देखा है, आप अंदाजा लगाइए, मतलब व्हेन आई कम टू यू नो व्हेन वी डिड रिसर्च, I found that majority of the downtrodden people of Kashmir are marrying from West Bengal, from Nepal. आप क्या ये कश्मीरी अवाम चाहता है कि यहाँ क्रॉस ब्रीड बने, यहाँ कश्मीरी की शिनाख्त मतलब डाइल्यूट हो जाए? आप इस पे सोचते ही नहीं है। मतलब कोई इंटेलिजेंसिया का आदमी जो है, जो भी शऊर पसंद आदमी कश्मीर का है, वो कभी ही डजंट अंडरस्टैंड, ही डजंट नो द लॉजिक बिहाइंड दिस, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस और रिपरकशन क्या हो सकते हैं कश्मीरी एज अ कौम। और इसमें आप देखिए मतलब यूजुअली लॉट ऑफ पीपल मैरी फ्रॉम आउटसाइड एंड देन यू नो दे आर वेरी हैप्पी, दे सेड अरे सर इतना महर कौन देगा सर, ये मैंने तो 2000 रुपए में शादी कर दी एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ। आप अंदाजा कीजिए कश्मीरी लड़कियां कहाँ जाएंगी? आपसे मैं सवाल करता हूँ, कहाँ जाएंगी कश्मीरी लड़कियां? तो डॉक्टर साहब, इस बीच इतना गहरा रिसर्च जो सामने आया है, इस बीच अब हम सब की मिली जिम्मेदारी क्या है? कहां पर इस चीज को हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, इस सोच को दुरुस्त कर सकते हैं? कहां कहां पर हमने हैमर करने की जरूरत है? देखिए देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू, सो मेनी थिंग्स वी कैन डू। देखिए सिस्टम अगर खराब हो
कोई चीज ऐसी हो सकती है, हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं खुद से, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन के बाद भी अगर ये सिस्टम ठीक नहीं होता है तो इट नीड्स अ बिट ऑफ डिक्टेशन, इट नीड्स बिट ऑफ एनफोर्समेंट। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? मतलब दिस वुड सीम एज ए जोक, बट आई एम टेलिंग यू विद इन एन एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी। कैन गवर्नमेंट कम टू रेस्क्यू ऑफ द गर्ल्स ऑफ कश्मीर रीजन? आप मुझे बताइए, यहाँ ओवर एज तकरीबन कितने परसेंटेज पॉपुलेशन ओवर एज हो चुके हैं और अभी भी उनके हाथ पीले नहीं हुए हैं? रीजन क्या है? रीजन कौम का मसला है, ये एक इंडिविजुअल बशर का मसला नहीं है। आप मुझे बताइए, if I take you in a very simple logical way, there are so many things we need to do, so many things we need to do. I can tell you this is a catastrophic situation. अब आप अंदाजा कीजिए। एक और इससे पहले कि बताऊं कि मतलब हमको करना क्या चाहिए, इससे पहले कि मैं बताऊं कि एक लड़की की जब शादी होती है तो उसका जो इन्फ्लुएंस रहता है, शादी तो उसकी करनी होती है, लेकिन उस डिसीजन फैक्टर को कितने लोग इन्फ्लुएंस करते हैं आप वो देखिए। पेरेंट्स का जो रिसर्च बता रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस 61% रहता है कि चूज सिलेक्शन प्रोसेस में, और जो उसके ब्रदर भाई और बहन रहते हैं उसका जो ये जो परसेंटेज रहता है 8% उसका इन्फ्लुएंस रहता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में। खुद का परसेंटेज सिलेक्शन मतलब जितना उसका इन्फ्लुएंस रहता है वो खुद 20% ही खाली उस बच्ची का रहता है कि अगर वो किसी से शादी करना चाहते हैं। 20% ओनली इज हिज इन्फ्लुएंस ऑन हर ओन सेल्फ। 60% बिलोंग्स टू पेरेंट्स, 8% उसको सुनना पड़ता है अपने भाई बहन का, 20% सुनना खुद का, 5% अपने मतलब दादी दादा का सुनना पड़ता है, नानी नानी का सुनना पड़ता है, नेबर्स का तो इसमें कोई अमल दखल ज्यादातर नहीं रहता है। रिसर्च कहता है, ये मैं नहीं कहता हूँ। 2% स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज के पास जाते हैं, पीर बाबा के पास जाते हैं, मौलाना साहब के पास जाते हैं। अच्छा, अगर आप इक्वल कहीं ऐसे भी हो कि मतलब जो दो प्रोस्पेक्ट्स आए और इक्वल एवरीथिंग इज इक्वल, तो जाते हैं मतलब वहां दरगाहों में ड्रॉप लॉट्स करते हैं। और अगर फ्रेंड सर्कल को भी 1% उसका अप्रोच है, और मैच मेकर का 2% का उसका इन्फ्लुएंस रहता है इस सिस्टम में। आप अंदाजा कीजिए, जिसकी शादी हो उसको खाली 20% ही अपना उसमें मतलब से है और 80% उसका से नहीं है, तो कैसे होगी टाइम पे शादी? आप मुझे अल्लाह के वास्ते बताइए, हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू एक्सपेक्ट अ गुड मैच when it comes to 20% of the influence on self and 80% from outside? आप अंदाजा कीजिए कैसे हो सकता है ये। अब आपने सवाल पूछा कि भैया अब करना क्या है, करने तो बहुत सी चीजें हैं इसमें, मतलब यू कैन नॉट इट इन आइसोलेशन, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ रिसर्च नीड्स टू बी डन इन दिस एसेंस, नंबर 1। नंबर 2, हमको कास्ट सिस्टम अपनी सोसाइटी से हटाना पड़ेगा। अगर कास्ट सिस्टम नहीं हटा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं हटी, तो वी आर गोइंग नोवेयर, वी आर गोइंग नोवेयर। तो हमको देखिए, we should introduce upper age limit to enter the wedlock, or hence go for the penalties and in terms of social standardization आपको करनी पड़ेगी। तो क्या देखिए, आपको और एक काम करना पड़ेगा, बड़ा काम, जो लोगों को जहन जो है उनके दिमागों को ओवरहॉल करना पड़ेगा, उनकी जहनियत को ओवरहॉल करना पड़ेगा। ये कश्मीरी अवाम का सवाल है, ये एक इंडिविजुअल का, ये एक इलाके का सवाल नहीं है, कश्मीरी कौम और कश्मीरी फ्यूचर का ये सवाल है। आप इसलिए मतलब आपकी वसादत से एवरीबडी हैज टू प्ले इट्स ओन पार्ट। यू हैव टू इंट्रोड्यूस सीवियर पनिशमेंट फॉर दोज हु आर एक्सपेक्टिंग द ह्यूज महर। मैंने देखा है, ये रिसर्च मैं नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च कह रहा है, जो लड़की ज्यादा महर डिमांड करती हैं उनकी फैमिली में खुद ज्यादा लड़कियां पैदा होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कल को कोई ना आए कि रिजवान साहब, डॉक्टर साहब आप क्या बोल रहे हैं, ये रिसर्च बोल रहा है। जो लड़की ज्यादा महर एक्सपेक्ट करती है और लेती है प्रैक्टिकल लाइफ में, उन्हीं के घर में ज्यादा बेटियां पैदा होती है। आप देख लीजिए, दिस इज रिसर्च सेइंग, दिस इज नॉट। तो डॉक्टर साहब, अच्छा, एक चीज जो अभी डिस्कशन में आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट शुड टेक ए कॉल कि जनाब हम तो कोशिश कर रहे थे कि ट्रांसफॉर्म हो जाए सोसाइटी, बात हो जाए, मुल्ला मौलवी और हमारे जो मुफ्ती साहिबान है वो एक कॉल ले, लेकिन अभी तक वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या अब वक्त आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक ए कॉल और वो इसमें इंटरवेन करे, ताकि अब पता लगे कि जनाब ये सिचुएशन ऐसी बन गई है जो मेरे हाथ में नहीं रही, अब कानून का डंडा चलेगा। बिल्कुल, ये खुद से, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल मैं 100% इत्तेफाक करता हूं आपकी बात से। आप देखिए, जब खुद से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो एनफोर्समेंट करना पड़ता है, तो डिक्टेशन देना पड़ता है। कैन द न्यू गवर्नमेंट डू वन थिंग, 2 मिनट में ये मसला ही खत्म हो जाएगा कि क्या दे विल एनफोर्स all government employees to go for another marriage, have 2 families,
क्योंकि देखिए उनका बेसिक जो मतलब जो उनका जो ये मतलब जो उनकी बेसिक सिक्योरिटी नीड्स है वो तो सिक्योर है, तनख्वाह तो बराबर लेता है। और देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड टू गो फॉर मोर देन वन फैमिली। तो एक अगर ये एनफोर्समेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए टू एस्टैब्लिश मोर देन वन फैमिली, ये प्रॉब्लम 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। डोंट गिव देम सैलरीज अनलेस एंड अंटिल दे मैरी अनदर गर्ल फ्रॉम a very poor family, from a rich any family whatever they want, but have 2 families at least। खुदारा हमारा कौम खराब हो रहा है, हमारे जो ये जो नौजवान नस्ल जो है, फीमेल स्पेशली, ये प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कि मतलब यूजुअली नॉर्मल सेंस में देखिए हम इसमें मतलब इट्स नॉट ए रिलीजियस थिंग फॉर आप देखिए राजा दशरथ की कितनी बीवियां थी, अच्छा ये बताइए श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अज़वाज मुतहरात थी। जब इन सब लोगों ने इन सब अजीम शख्सियत ने दे गो फॉर अनदर मैरिज, इज देयर ए हिंड्रेंस टू गो फॉर अनदर मैरिज। अगर आप फैमिली ओरिएंटेशन के आपके साथ ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं करेगा अनलेस एंड अंटिल इट्स एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट दैट यू शुड गो फॉर एटलीस्ट दोज हु आर इन द गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, ये अब डॉक्टर रिजवान साहब, ये तो एक पहलू है, दूसरा पहलू जो हमारे रिलीजियस का है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा इसमें, आई वांट टू ऐड वन थिंग। Those who pay suppose income tax of 5 lakh rupees a year, tell them to go for another, force them to go for another marriage। तो ये सारा मसला 2 मिनट का है, लेकिन एनफोर्समेंट होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब ये जो हमारे मजहबी पेशवा है उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आज के दिन में? We need to enforce it। ये जो मजहबी पेशवा हमारे हैं इनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है? जी बिल्कुल, इनको देखिए ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम साइकोलॉजिकल सिस्टम जो फीमेल्स डोमिनेंट सिस्टम है, इससे देखिए जब अरब में ऐसा होता है, जब दुबई में ऐसा होता है, जब दूसरे ममालिक में ऐसा हो सकता है, यहाँ क्यों प्रॉब्लम है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में और इसको सोशल सोसाइटी में अच्छा देखने के लिए? a person would be doing wrong, then the female would be silent rather than initiating for helping him to go for another wife, taking another wife, and helping other family to establish, to give them security, to give them the reason to live a dignified life। What is wrong in that? हमारे मजहबी पेशवा इसमें ज्यादा अहम रोल अदा कर सकते हैं, वो खुद भी कर सकते हैं, दूसरों को मतलब you can help them to establish more than one family and this problem is solved once for all। क्या आप ये देखते हैं कि हमारा जो नौजवान तबका है वो वेस्ट बंगाल में शादी करे, कितने शर्म की बात है ये, नेपाल में शादी करे, कितने शर्म की बात है ये। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें मतलब हाउ थिंग्स वुड बी गोइंग ऑन इन द लॉन्ग रन इफ सच स्टफ टू बी नॉट टैकल्ड एट। चलिए, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर रिजवान आलम साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।